दोस्तों, आज हम समझेंगे कि बिल्ड टू सूट वेयरहाउस क्या होते हैं। बिल्ड टू सूट वेयरहाउस उनको कहते हैं कि अगर कोई कंपनी अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से किसी लैंड ओनर को ये कहती है कि आप हमारे लिए वेयरहाउस बना के दें, तो उसको हम बिल्ड टू सूट वेयरहाउस कहते हैं। कंपनियां बिल्ड टू सूट वेयरहाउस का ऑप्शन क्यों लेती हैं? आइए इसको समझते हैं कि कंपनियां बिल्ड टू सूट वेयरहाउस को क्यों उस लोकेशन में क्यों जाना चाहती हैं। कंपनियां बिल्ड टू सूट वेयरहाउस का ऑप्शन क्यों लेती हैं, उसकी दो तीन सबसे मेन वजह हैं। पहली वजह ये है कि अगर उस एरिया में रेडी टू मूव वेयरहाउस अवेलेबल नहीं है तो कंपनियां बिल्ड टू सूट वेयरहाउस में जाती हैं। दूसरा कि अगर उस कंपनी को अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वेयरहाउस वहाँ पे नहीं मिलता है तो वो अपने स्पेसिफिकेशन के हिसाब से बिल्ड टू सूट वेयरहाउस बनवाती है। कुछ और कंपनियां ऐसी हैं जिनको ज़्यादा पार्किंग एरिया चाहिए होता है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं जहाँ पे उनको बड़ा ऑफिस स्पेस चाहिए होता है। कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं कि उनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी वहीं होता है और स्टोरेज भी वहीं होता है। तो ऐसी कंपनियां अपने हिसाब से वेयरहाउस बनवाती हैं। वो अपना स्पेसिफिकेशन लैंड ओनर के साथ शेयर करती हैं और लैंड ओनर उस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से वेयरहाउस बना के देता है। किस तरह की लैंड बिल्ड टू सूट वेयरहाउस के लिए सही है, ये कैसे पता करें? अगर इस ट्रेड के बारे में जिनको नॉलेज नहीं है वो थोड़ा घबराए रहते हैं कि यार मेरी जो लैंड है, अगर मैंने इस पे वेयरहाउस बनवा दिया तो ये उठेगा कि नहीं उठेगा। मैंने पहले वीडियो में भी ये बात बताई थी और फिर बता रहा हूँ कि अगर आपकी लैंड शहर के आसपास है जहाँ पे नो एंट्री जोन लगता है, आपकी जो लैंड है उसके पास की अप्रोच रोड कैसी है, या तो वो हाईवे पे लगी हो या जो लिंक रोड है उस पे ट्रक का मूवमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दूसरा, उस शहर की पॉपुलेशन क्या है, क्योंकि पॉपुलेशन का फैक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉपुलेशन ये दिखाता है कि इस एरिया में इस कंपनी के इतने उपभोक्ता हो सकते हैं। उस हिसाब से कंपनियां अपने वेयरहाउस बनाती हैं। बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि उनकी जो लैंड है वो सारे पैरामीटर को फुलफिल करती है तो उसका रेट क्या होना चाहिए। रेट आप ऐसे डिसाइड करते हैं, अगर कोई कंपनी आपसे बिल्ड टू सूट वेयरहाउस का एग्रीमेंट करती है तो 3-4 चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहला कि उसका स्पेसिफिकेशन क्या है। जो नॉर्मल हाइट होती है एक वेयरहाउस की वो 24 फीट होती है। अगर उससे ज़्यादा कोई कंपनी आपसे हाइट मांग रही है तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ेगी, तो उस हिसाब से आप अपना रेट भी इंक्रीज कर सकते हैं। दूसरा, पार्किंग एरिया आप कितना दे रहे हैं। अगर आप वेयरहाउस बनवा रहे हैं और किसी कंपनी ने ये कहा कि मुझे 60% या 40% पार्किंग एरिया ही चाहिए जहाँ पे मेरी गाड़ियाँ पार्क हो सकें, तो आपने लैंड खरीदी होगी, महंगी होगी, तो जब भी आप इस तरह के वेयरहाउस बनाएं जहाँ पार्किंग एरिया, डेडिकेटेड पार्किंग एरिया आप कंपनी को दे रहे हैं, तो उसका भी एक रेशियो आपको रेंट में जोड़ के रखना चाहिए। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फायर एनओसी, बहुत सारी कंपनियां आज की डेट में फायर एनओसी मांगती हैं। तो फायर एनओसी वेयरहाउस में लगवाने के लिए पैसे खर्च होते हैं। उसमें एक वाटर टैंक बनता है, वेयरहाउस के चारों तरफ वायरिंग होती है। अब तो फायर डिपार्टमेंट ने
ये बोला है कि वेयरहाउस के अंदर स्प्रिंकलर लगे होने चाहिए। स्प्रिंकलर का मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में जैसे ही आग लगती है और धुआं उठता है तो पानी अपने आप छतों से गिरने लगता है, तो उसको स्प्रिंकलर बोलते हैं। और उसमें स्मोक डिटेक्टर भी लगे होते हैं, तो उसमें ओनर का काफ़ी पैसा खर्च होता है, तो उसको भी रेंट में ऐड करना चाहिए। मेरा ये मानना है वेयरहाउस का रेंट निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि शेड के अलावा जो भी एमिनिटीज़ आप दे रहे हैं लैंड कंपनीज को, उसकी क्या कॉस्टिंग आ रही है। जैसे फायर एनओसी की क्या कॉस्टिंग आ रही है, आपने लैंड खरीदी उसकी क्या कॉस्टिंग आ रही है, और क्या कितना ओपन छोड़ा है, कितना कवर्ड किया है आपने। तो कवर्ड का तो आपको रेंट मिलेगा, लेकिन ओपन का रेंट नहीं मिलेगा। तो ओपन का भी एरिया आपको कैलकुलेट करना चाहिए। इसके अलावा अगर कंपनी कहती है नहीं साहब हमें हाइट अच्छी चाहिए, तो हाइट जैसे ही आप वेयरहाउस का बढ़ाते हैं आपकी कॉस्टिंग जस्ट डबल हो जाती है। मोस्टली ई कॉमर्स कंपनियाँ 45 फीट की हाइट का वेयरहाउस मांगती हैं, तो कॉस्टिंग आपकी बढ़ जाती है। तो वो अगर आपने कोई एग्रीमेंट किया है, मान लीजिए 14 रुपये पे, 15 रुपये में या 16 रुपये पे एग्रीमेंट किया है, और आप जब उसको बनवाने जाएंगे तो आपकी कॉस्टिंग बढ़ जाएगी, तो आपकी आरओआई नहीं आएगी। तो ये ध्यान रखिए, जब भी आप किसी कंपनी से एग्रीमेंट करते हैं तो आप उनसे ये पूछिए कि आपको क्या क्या एमिनिटीज़ चाहिए वेयरहाउस के अंदर। उनकी एक लिस्ट मांगिए, उस लिस्ट के हिसाब से आप अपने खर्चे जोड़िए, और उसके बाद आप पर स्क्वायर फीट रेंट डिसाइड करिए। ये ज़्यादा फायदेमंद तरीका है किसी भी लैंड ओनर के लिए जो बिल्ड टू सूट वेयरहाउस बनाना चाहता है। जो भी एमिनिटीज में पैसे लगते हैं और जितने साल का कंपनी एग्रीमेंट करती है उसमें डिवाइड करके पर स्क्वायर फीट रेट आपने निकाल लिया कि ये मेरा एमिनिटीज में खर्चा हुआ, उतना आप बेसिक रेंट में जोड़ सकते हैं। इससे जो भी एमिनिटीज आप दे रहे हैं तो धीरे धीरे वो आपका पैसा वापस आपको मिल जाएगा। जो भी लैंड ओनर हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जिन्होंने हमारी वेबसाइट पे पोस्ट किया है अपनी प्रॉपर्टी, वेयरहाउस का प्रोजेक्ट होता है, ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं होता है। तो जब भी आप डिटेल वेबसाइट पे डालते हैं वो डिटेल हमारे पास भी आती है, तो हम उस डिटेल को प्रमोट करते हैं, बहुत सारी कंपनियों को भेजते हैं। हमारी टीम प्रपोजल बना के अलग अलग कंपनियों को भेजती है। तो जब ये वेयरहाउस प्रोजेक्ट शुरू होता है तो उसको प्रमोट करने में समय लगता है, और हम पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमारे साथ जुड़े हुए क्लाइंट हैं उनको हम बेहतर सर्विस दे सकें। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर वो मैंने अभी पोस्ट किया, अभी वो उठा क्यों नहीं, या मेरे पास अभी कोई रिस्पांस नहीं आया। तो थोड़ा सा सब्र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये काम छोटा नहीं है, इस काम में समय लगता है, और जितने भी वेयरहाउस बनने में ही करीब 7-8 महीने लग जाते हैं। तो आपने लैंड की डिटेल पोस्ट की है तो इमीडिएट रिस्पांस नहीं मिलता है, टाइम लगता है उसमें, क्योंकि हम आपकी प्रॉपर्टी को प्रमोट करते हैं, सारी कंपनियों को आपकी लैंड की डिटेल भेजते हैं, तो थोड़ा सा समय तो लगता है। हम जिस तरह की सर्विस देते हैं, हम ये सर्विस फ्री नहीं देते हैं। हम जो भी लैंड ओनर हमारी वेबसाइट पे आते हैं, हम उनसे वन टाइम 500 रुपीज़ का पोस्ट का चार्ज लेते हैं। जो भी वो प्रॉपर्टी आए या लैंड की डिटेल वो हमारी वेबसाइट पे डालते हैं, वन टाइम उनसे 500 रुपीज़ हम लेते हैं। और उस 500 रुपीज़ में हम करते क्या हैं कि उनके लैंड की डिटेल को जितनी भी कंपनियां हैं उनको भेजते हैं, और जो भी कंपनियां उस एरिया में अगर उनको वेयरहाउस रिक्वायर्ड है तो डायरेक्ट वो लैंड ओनर को कॉल कर सकती हैं। दूसरा, हम कोशिश करते हैं कि उन एरिया में अगर कोई भी सर्च कर रहा है वेयरहाउस, बिल्ड टू शूट या रेडी टू मूव वेयरहाउस, तो अगर वो गूगल करता है और गूगल में भी सर्च करता है तो वो आपकी प्रॉपर्टी ही पहले नंबर पे दिखती है। तो ये भी हम प्रमोट करते हैं इस तरह से।
जब भी कोई एक बिल्ड टू सूट वेयरहाउस रेंट आउट होता है तो उसमें बहुत मोटा पैसा ब्रोकरेज के रूप में एक लैंड ओनर को देना पड़ता है। बहुत सारी बड़ी कंपनियां 2-2 महीने 3-3 महीने का ब्रोकरेज लेती हैं और ये काम हम बहुत सालों से कर रहे हैं और हमने ये कॉन्सेप्ट अपना ये इसलिए निकाला है कि कोई भी लैंड ओनर हमारी वेबसाइट पे आके अपनी डिटेल पोस्ट कर सकता है। फ्री तो नहीं है, लेकिन ये बहुत सस्ता और बहुत अच्छा तरीका है अपनी प्रॉपर्टी को प्रमोट करने का। तो बिल्ड टू सूट वेयर हाउस में हम 10 सालों से काम कर रहे हैं और हमने बहुत सारे लैंड ओनर को सर्व किया है। तो ये एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे आप अपनी लैंड की अगर डिटेल डालते हैं तो रिस्पॉन्स आता है, लेकिन रिस्पॉन्स आने में थोड़ा वक्त लगता है। इन बीच में जब भी आप प्रॉपर्टी की डिटेल डालते हैं हम आपसे टच में रहते हैं। हो सकता है कभी कभी फ़ोन ना उठे या व्हाट्सएप पे आपको रिप्लाई ना मिले, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। हमारी टीम प्रॉपर फॉलोअप करती है और बार बार मैं यही कहता हूँ कि जो भी आपका BTS प्रोजेक्ट है या आप अगर वेयरहाउस बनवाना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा सब्र रखना पड़ेगा। थोड़ा लोग डरते भी हैं और वेबसाइट पे डिटेल भी, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिनको वेबसाइट पे डिटेल डालने भी नहीं आती है। वो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि सर मुझे डिटेल कैसे डालनी है। तो अगर एक प्रोजेक्ट आप शुरू करना चाहते हैं तो शुरुआत में अगर कोई सर्विस चार्ज आपसे 500 रुपये मांग रहा है और आपको आपकी प्रॉपर्टी को प्रमोट कर रहा है तो ये बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। जहां आप ब्रोकरेज लाखों रुपए देते हैं वहाँ सिर्फ 500 रुपये ये इसलिए लेते हैं हम कि हमारी वेबसाइट के मेंटेनेंस पे कुछ पैसे खर्च होते हैं। जब भी कोई चीज़ फ्री होती है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही है कि ये बिज़नेस मेरा शॉर्ट टर्म नहीं है और मैं इसको शॉर्ट टर्म नहीं करना चाहता हूँ, लॉन्ग टर्म कर रहा हूँ। तो जो भी लैंड ओनर अपना बिल्ड टू सूट वेयरहाउस को बनवाना चाहते हैं या प्रमोट करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ें, अपनी लैंड की डिटेल हमारी वेबसाइट पर डालें। फ्री नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ। तो जिनको लगता है कि हम वो काम कर सकते हैं वो हमारे साथ जुड़ें और अपने BTS प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच।